तो आइए इसका थर्ड क्वेश्चन मैं देखता हूँ। थर्ड में भी दो क्वेश्चन है, बट यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, एक ही क्वेश्चन करूंगा और एक आप लोग करेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 उठा लिया, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में भी मैंने क्या किया था, आपके डिनोमिनेटर का मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर का हमने निकाल लिया, क्या एलसीएम निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। तो टाइम ज्यादा ना लगे इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको कैलकुलेट करके रखा है। तो आप क्या करेंगे, जैसे क्या क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर 3 है, 5 है, 10 है एंड 15 है, मैंने लिख दिया और इसका एलसीएम निकाल लिया। तो आपको एलसीएम आता है, सिंपली आप एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आपके पास कितना आ गया, 30। मतलब क्या है कि इसके सबका डिनोमिनेटर हमको क्या बनाना है, 30। तो आइए बनाते हैं डिनोमिनेटर को। तो सबसे पहले मैंने इसको क्या उठाया, सबसे पहले उठाया मैंने 2/3, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसके 30 बनाना है। तो 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 30, दैट इज योर 10। तो जब नीचे आप 10 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी क्या करोगे आप, 10 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ऊपर कितना हो गया आपका, ये 20 हो गया, ठीक है। फिर मैंने उठाया किसको, 3/5 को। तो क्या करेंगे, 5 6 करेंगे तब जाके 30 देगा। तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज योर 18/36, ठीक है। ये हो गया। फिर फोर्थ अपने पास क्या है, 7/10। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 देगा, ऊपर भी 3 से कर देंगे, दैट इज योर 21/30। फोर्थ हमारे पास क्या है, 8/15। तो 15 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 दे देगा, ऊपर भी 2 से, दैट इज योर 16 कितना हो गया, 30। अब क्या हो गया, आपका डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया। तो ये बोल रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब इसका क्या होगा, इसका ग्राफ डिक्रीज करेगा। मतलब क्या होगा, बड़ा से शुरू होकर के छोटे की तरफ ये मूव करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हमारे पास सबसे बड़ा क्या है इसमें देखिए तो 21। तो हम क्या लिखेंगे, 21/30। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 20/30। देन हमारे पास 18/30, देन 16/30, ठीक है। तो जब ये हमारे पास अब आगे आप देखिए किसके करस्पोंडेंस में क्या है, तो 21/30 के करस्पोंडेंस में क्या है, 7/10। तो हमने ये कर लिया। फिर 20 के हमारे क्या है, 2/3। तो ये कर लिया हमने। फिर हमारे पास क्या है, 18/30 है, तो 18/30 किसके करस्पोंडेंस है, 3/5 के। तो ये हो गया। एंड देन 16, तो ये हमारा सबसे ये हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को रिमाइंड करेंगे तो आपको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए अब इसको मिटा करके फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे क्या, हमारे पास सम निकालना है, सम ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आइए सम ऑफ फ्रैक्शन हम निकालना शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। इसमें भी 7-8 क्वेश्चन दिया है, लेकिन हम 3-4 क्वेश्चन में चाहेंगे, मतलब ट्राई करेंगे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो। तो आइए हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, एक 5/9 है प्लस 3/9 है, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसके लिए जब भी ऐसा हमको सम निकालने को बोले तो सबसे पहले हमारे क्या होगा ना, जो डिनोमिनेटर होगा उसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो जब 9 का एलसीएम निकालेंगे तो ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है। तो इसको आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम भी आपके पास कितना आ जाएगा, 9। अब फिर क्या करेंगे, इस 9 को इससे डिवाइड कीजिए। तो 9 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 देगा, उस 1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 × 1 इज अगेन 5, साइन बीच में क्या है, प्लस, तो प्लस कर दीजिए। 9 से अगेन 9 में डिवाइड कीजिएगा, 1 आएगा। तो उस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। आपका आंसर कितना हो गया, ये 8/9। ये आपका एक आंसर हो गया। फिर हम आइए इसी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक और क्वेश्चन अगर जब हम देखते हैं तो क्या होता है हमारे पास, आइए जैसे क्या दिया है, 7/12 दिया है, प्लस 11/16 दिया है, प्लस 9/24, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस तीनों का एलसीएम निकालेंगे। जब इस तीनों का एलसीएम निकालेंगे, आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो तीनों का एलसीएम जब आप निकालोगे, आइए मैं सिंपली निकाल ही देता हूँ। 16, 24, 2 से, दैट इज योर 6, 8 एंड 12, अगेन 2 से, 3, 4 एंड 6, अगेन 2 से, 3, 2, 3, अगेन 3 से, कितना हो गया, 1, 2 एंड 1। अब मल्टीप्लाई कर लिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8,
और 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो हमारा एलसीएम इसका कितना आ गया 48। ऐसे आप लोग इसको एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे एलसीएम शॉर्टकट आपको तरीका बताता हूँ एलसीएम निकालने का। ये 3 नंबर दिया है तो तीनों नंबर को आप रखिए और एक ऐसा इन तीनों नंबर से बड़ा, पहले तो जो आपको जो सबसे हाईएस्ट नंबर दे उसको ट्राई कीजिए कि बाकी का रिमेनिंग नंबर से वो डिवाइड हो रहा है क्या। तो यहाँ पे 12 से तो डिवाइड हो जा रहा है 24, बट 16 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो एक ऐसा फ्रैक्शन ढूंढिए जिसमें ये तीनों से डिवाइड हो। तो क्या कहिए मैंने 48, जैसे अपने आप माइंड में रखिए, जैसे आप सिंपली क्या कीजिएगा बड़ा वाला नंबर को डबल एक बार कीजिए, तो डबल करेंगे दैट इज 48। अब 48 को डिवाइड कीजिए, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड हो रहा है, तो आप क्या करेंगे 48 इसका क्या हो गया एलसीएम। अब इस 12 से 48 में डिवाइड करेंगे तो कितने बार में आएगा 4, 4 आएगा। तो उस 4 से आप 7 में मल्टीप्लाई कीजिए, 4 7 जा आपको कितना हो गया 28, बीच में प्लस का साइन। फिर 16 से 48 में डिवाइड कीजिए 3 आएगा, 11 3 जा 33, देन प्लस साइन यहाँ पे 22 जा 48, देन 9 2 जा 18, ठीक है ये आ गया। अब क्या करेंगे आप सिंपली स्क्वायर कर लीजिए, 8 8 16 3 19 का 9 हाथ मतलब आपके कितना करीब बचेगा 1, देन 1 and 3 4 and 2 5 मीन्स 6 और एक कैरी था आपके पास कितना हो गया 7, 7/48 ये आपके पास आंसर आ गया। आइए एक बार देख भी लेते हैं फिर से, 18 18 8 8 16 3 19 कैरी 1 2 5 7, ठीक है ये आपका आंसर हो गया। अब एक मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन कर लेते हैं इसी में, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन हमारे पास देख लेते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है वो क्वेश्चन नंबर 6, आइए देख लेते हैं क्या है। 8 होल 3/4 प्लस 10 होल 2/5। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन का मतलब मिक्स फ्रैक्शन का है। तो मिक्स फ्रैक्शन का मैंने बताया था, क्या बताया था कि अगर आपके पास a होल b/c है तो देन आपको क्या होगा a इंटू सी प्लस b, मतलब इससे इसे मल्टीप्लाई होगा और ये उसमें प्लस हो जाएगा बाई सी। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 8 4 जा 32, 32 प्लस 3 दैट इज योर 35/4, देन प्लस 35/4 आ गया, 8 4 जा 32 प्लस 3 35 4, देन इसको भी ऐसे कीजिए, 10 5 जा 50 प्लस 2 कितना हो गया, ये हमारा दे दिया हमको 52/5। अब आप देख रहे हैं इस दोनों का एलसीएम नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों यूनिक नंबर है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज कितना हो गया आपका 20 दे देगा। तो 4 से 20 में डिवाइड करेंगे 5 आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 175, 35 5 जा 175 प्लस, देन फिर 5 से आप इसमें डिवाइड करेंगे 4 आएगा, उस 4 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो गया, ये आपका 208 आ गया। तो 4 2 जा 8 5 20, ठीक है। अब दोनों का आपस में सम कर दीजिए, 8 5 कितना हो गया आपके पास 13 का 3 7 और 0 7, तो एक कैरी 8 हो गया और 2 1 3 बाई आपको 20, तो एक आंसर हो गया। रिमेनिंग क्वेश्चन आप इसका खुद से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। ये तो समेशन का क्वेश्चन कर लिया हमने। आइए इसका हम डिफरेंस भी फाइंड कैसे, इसका मतलब नेगेटिव सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो डिफरेंस का भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इसका क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। हमारे पास क्या है 5/7 माइनस 2/7, 7 7 का एलसीएम क्या आएगा 7 ही आएगा। 7 में डिवाइड कीजिए इस वाले 7 से, तो कितना आएगा 1 1 5 जा 5 ही आएगा, माइनस साइन है बीच में तो माइनस रखिए, फिर ये 7 तो 1 टाइम से कट जाएगा, देन आपका 1 into 2 इज अगेन 2, 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3 और ये 7 का 7, तो एक आंसर ये हो गया, ठीक है। इसका एक और देख लेते हैं हम, तो एक और हम देखते हैं, तो इसका मिक्स वाला एक देख लेते हैं, ठीक है। मिक्स वाला देख लेते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन कितना, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 4। तो फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, 7 - 4 2
3, ठीक है, ये वाला हमारे पास। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 को 7 रख देते हैं माइनस, ये क्या होगा 4 3 जा 12 प्लस 2 दैट इज योर 14/3। अब आप देख रहे हो कि यहाँ तो डिनोमिनेटर में 3 है, बट यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है, तो इसको मैंने क्या किया 1 कंसीडर कर लिया। डिनोमिनेटर में जब कुछ भी नहीं हो तो आप 1 मान के चलिएगा, ठीक है। तो 3 का 1 का एलसीएम कितना आता है 3 आएगा, तो 1 से इसमें डिवाइड कीजिए 3, तो 3 और 3 आया, तो 3 इंटू 7 दैट इज योर 21, ठीक है, 21 आ गया, ठीक है, ये आपका आ गया 21। फिर 3 में 3 से डिवाइड कीजिएगा 1, 1 इंटू 14 इज 14, और बीच में माइनस साइन दैट इज योर माइनस साइन, तो 14 आ गया। अब देखिए 21 में से 14 गया दैट इज योर 7 और 3, ये आपका आंसर हो गया। तो ये समेशन का भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें का और भी एक मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, जो क्या बोलते हैं सिंप्लीफाई का एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है, एक मैं कर दे रहा हूँ, बाकी दोनों आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। दैट इज योर 2/3 प्लस 5/6 माइनस 1/9। तो इसमें प्लस और माइनस ये मिक्स्ड क्वेश्चन है। प्लस पहले हमने क्या किया, समेशन का अलग पढ़ा और सब्ट्रैक्शन का अलग पढ़ा, बट यहाँ पे प्लस माइनस सब एक ही, ये दोनों ऑपरेशन एक ही साथ हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सेम प्रोसेस चलेगा, तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो तीनों का जब आप एलसीएम निकालेंगे, तो मैंने जो ट्रिक बताया था उसके थ्रू अगर आप निकाल रहे हैं, तो 3 से तो 9 डिवाइड हो जाएगा, 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा, और 3 से डिवाइड, बट 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो मैंने इसको जस्ट डबल कीजिए, तो 9 को डबल कीजिएगा तो 18 आएगा। अब उस 18 को देखिए, जब इसको डबल करें तो 9 से तो डिवाइड होगा, 3 से भी 18 डिवाइड हो जाएगा, और 6 से भी 18 डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए हमारा 18 इसका एलसीएम आएगा। अब फिर 18 को डिवाइड कीजिए इस वाले 3 से, तो कितना आया 6 आया, तो 6 2 जा 12, तो बीच में साइन क्या है इसका प्लस, तो प्लस रखिए। फिर 6 में मतलब 6 से 18 को डिवाइड कीजिए, दैट इज आपका कितना 3 इंटू 5 इज 15। अब इसके बाद का साइन क्या है माइनस, तो माइनस रख दीजिए। 9 2 जा 18 मतलब 2 आया, 2 इंटू 1 इज आपका 2। अब ठीक है, अब बोडमास लगाइए। बोडमास आपका क्या होता है, पहले समेशन का ऑपरेशन होगा, देन मतलब सब्ट्रैक्शन का। तो इस दोनों को सम कर लीजिए, दैट इज योर 12 प्लस 15 इज योर 27 माइनस 2 भाई कितना हो गया आपका 18, ठीक है, आपका 18 हो गया, ठीक है। तो 27 में से 2 गया आपका 25/18, ये आंसर हो गया। तो इसमें भी और 2 क्वेश्चन है, तो आप वो खुद से करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। ओके, थैंक यू सो मच।